नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे हैड का प्रयोग। ये आपका हैड का प्रयोग जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, इससे पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। हैड का प्रयोग करेंगे कहाँ? ठीक है, देखो, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं जब कोई वस्तु अपने पास होती है या रखने का भाव प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं कि हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु अपने पास होती है या रखने का भाव प्राप्त होता है या किसी के पास होती है या रखने का भाव प्राप्त होता है, तो वहां पर हम जैसे हैज हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस में जो है वही रखना या रखने के भाव प्राप्त होने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनमें पास था, पास थी, पास थे, ये सब जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये सब आएंगे तो ये आपके पास टेंस के हैड का प्रयोग कहलाएंगे। आज हम उसी का अध्ययन कराते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का, यानी कि आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक दे देंगे। ठीक, देखिए हैड का प्रयोग ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव हमने पढ़ा दिया है। देखो, नेगेटिव का रूल है, नेगेटिव में होता है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। देखो, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। चूंकि एक ही सहायक क्रिया है तो इसलिए हैड का प्रयोग होता है। इसके बाद लगा देंगे नॉट। नॉट भी लगा सकते हैं, नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल के लिए नो का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, बाकी जो अदर वाक्य रहेगा उसको हम क्या करेंगे, आगे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस देखिए। फर्स्ट एग्जांपल आपका, जैसे अगर एग्जांपल आपको ये आ जाए कि मोहन के पास किताब नहीं थी। देखो, बहुत सिंपल आपको हम बता रहे हैं, सिंपल से कठिन की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, यानी बेसिक से एडवांस की तरफ आपको अंग्रेजी ग्रामर का नॉलेज आपको यहाँ से दिलाया जाएगा। देखो, मोहन के पास किताब नहीं थी। अब यहाँ पर देख लो, पास थी। ठीक, पास था, पास थी आ गया, तो ये आपका हैड का प्रयोग हो गया। इसमें नहीं आ गया तो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वेरी सिंपल, इसी रूल का फॉलो करो। ये हो जाए आपका क्या? मोहन। इसके बाद क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। हैड के बाद हो जाएगा आपका क्या? नॉट। मोहन हैड नॉट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? किताब, तो मोहन हैड नॉट अ बुक। ये हो गया, मोहन के पास किताब नहीं थी। अगला देखो दूसरा, जैसे हम कहें राजा के अनेकों मंत्री नहीं थे। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ कहेंगे इसमें पास नहीं आया है। पास नहीं आया है, लेकिन रखने का भाव प्राप्त हो रहा है। राजा के अनेकों मंत्री नहीं थे, मतलब राजा के पास अनेकों मंत्री नहीं थे, तो ये भी हो गया आपका हैड का प्रयोग हो गया। ठीक है, इसको भी बनाएंगे। देखो, तो ये आपका रूल लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? राजा। राजा का हो जाएगा द किंग। इसके बाद क्या लगा देंगे? हैड। हैड के बाद हो जाएगा नॉट। द किंग हैड नॉट। अब दिया देखो, अनेकों मंत्री। इसका मतलब हो गया कि अनेकों का मतलब हो गया बहुत। तो जब कोई भी नाउन ऐसा हो जो गिना जा सकते, मतलब काउंटेबल नाउन हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेनी का प्रयोग करते हैं। और जो अनकाउंटेबल हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मंत्री को गिना जा सकता है, इसलिए अनेकों का हो जाएगा मेनी। ठीक, इसके बाद हो जाएगा मिनिस्टर। द किंग हैड नॉट मेनी मिनिस्टर, यानी कि राजा के अनेकों मंत्री नहीं थे। अब नेक्स्ट, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। बिल्कुल समय नहीं था। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आ गया पास था, पास थी आ गया। अब इसमें आ गया आपका नहीं, तो ये हो गया आपका हैड का प्रयोग और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, मेरे के लिए आई लगा लो, इसके बाद लिख दो आप हैड। ठीक,
इसके बाद नॉट, देखिए नॉट मीन्स नहीं और नो मीन्स होता है बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे नो का। आई हैड नो, इसके बाद हो जाएगा समय के लिए लिख देंगे क्या, टाइम। आई हैड नो टाइम हो गया आपका। आई हैड नो टाइम का मतलब होगा कि मेरे पास समय नहीं था। नेक्स्ट आगे देखिए, लड़कों के पास अच्छा बैट या बल्ला ले लेते हैं, बल्ला नहीं था। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आ गया, पास था पास नहीं था, ये भी हैड का प्रयोग हो गया। तो लड़कों के लिखेंगे आप बॉयज, इसको लिख सकते हैं द बॉयज, लगा देंगे क्या, हैड, हैड के बाद लिख देंगे नॉट। अब देखो इसमें दे दिया है अच्छा बल्ला, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गुड, अब बल्ला का हो जाएगा बैट। हो गया, बॉयज हैड नॉट गुड बैट, मतलब लड़कों के पास अच्छा बल्ला नहीं था। ठीक, इसको आप नोट कर लो, इसको हम मिटाएंगे। पुनः आपका स्वागत है। ठीक, नोट्स बनाते चलें, पढ़ाई का अच्छा माध्यम है, नोट्स आप बनाते चलें। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है मुख्य क्रिया का प्रावधान होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम कहें हमारे पास पढ़ने को किताबें नहीं थी। अब यहाँ पर आप देख लो, आ गया पास था पास थी, आ गया हैड का प्रयोग हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं दे दिया है क्या, पढ़ने, यानी कि ये जो है आपका मुख्य क्रिया आ गया। तो जब मुख्य क्रिया आ जाती है तो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं आप देखिए। हमारे के लिए लिख देंगे क्या, वी के बाद हो जाएगा हैड, हैड के बाद लिख देंगे नॉट। अब ऑब्जेक्ट दे दिया है किताबें, वी हैड नॉट बुक्स। ठीक, किताबें हो गया। अब यहाँ पर दे दिया देखो पढ़ने, तो जब कोई भी मुख्य क्रिया आए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि उसको हम टू से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका हो गया वी हैड नॉट बुक्स टू रीड, मीन्स हमारे पास पढ़ने को किताबें नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्वाला के पास बहुत दूध नहीं था। अब यहाँ पर देख लो, ग्वाला के पास बहुत दूध नहीं था, ये भी हो गया पास था पास थी, तो हेड का प्रयोग हो गया। अब इसको लिखेंगे ग्वाला, इसका हो जाएगा द मिल्क मैन, इसके बाद लगा देंगे हेड फिर नॉट। अब बहुत दूध का क्या हो जाएगा, ये दूध क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मच का, मच मिल्क। ये हो गया द मिल्क मैन हैड नॉट मच मिल्क, मीन्स ग्वाला के पास बहुत दूध नहीं था। और एग्जाम्पल देख लो, भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था। अब मान लो यहाँ पर आ गया, भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था, यहाँ पर देख लो वर्ब आ गया खाने को। ठीक है, इसको भी उसी तरह बनाएंगे जिससे हमने पहला सेंटेंस बनाया हुआ है। भिखारी को हो जाएगा द बेगर, ठीक, इसके बाद लगा देंगे हैड नॉट, या यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके लिए एक ही शब्द लगाएंगे, द बेगर हैड नथिंग, इसके साथ हम नथिंग का प्रयोग करेंगे, नथिंग, इसके बाद हो जाएगा टू, और खाने को हो जाएगा ईट। इसका बन गया द बेगर हैड नथिंग टू ईट, मीन्स भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये रहा आपका हैड का प्रयोग। ये आपका पार्ट 2 है, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे पार्ट 3 जिसमें होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बार फिर कहेंगे आपसे, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें, और जो लोग नए हैं
वो चाहते हैं कि बिल्कुल चैप्टर वाइज उनको अंग्रेजी का अध्ययन हो, तो वो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।